सभी भैया बहनों को सुप्रभात। कक्षा 9 में दो बैलों की कथा नामक पाठ हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद कुछ ही पढ़ा था, थोड़ा सा बचा हुआ रह गया था। इसके बाद ऑनलाइन की बात होने लगी। ऑफलाइन में हम लोगों ने कुछ पढ़ा, ऑनलाइन में जो बचा हुआ भाग है उसको पहले हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम अगले पाठ को देखेंगे, उसके बाद व्याकरण है उसको देखेंगे, कई सारी चीज़ें हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि दोनों बैलों को, हीरा और मोती को कांजी हाउस में बंद किया गया। उसके बाद कांजी हाउस में कुछ घटनाएं घटित हुई, सभी जानवर निकल गए। इसके बाद दोनों हीरा और मोती ने जाने से इनकार किया, क्योंकि एक बंधा हुआ था, दूसरे ने मना किया और अंत में नीलाम किए गए। एक दढ़ियल सा आदमी उन्हें लेकर के निकला। तो यहाँ से जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि नीलाम हो जाने के बाद, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कि नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। हम लोगों ने पढ़ा था कि हीरा और मोती दोनों उस दढ़ियल आदमी के साथ चले। दोनों की बोटी कांप रही थी, पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे भागे जाते थे, क्योंकि जरा भी चाल धीमी होने पर वह दढ़ियल सा आदमी जोर से डंडा जमा देता था, उन बैलों को मार देता था। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद क्या हुआ, राह में गाय बैलों का एक रेवड़ झुंड हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। यहाँ पर बताया गया कि जब दोनों बैल हीरा और मोती जा रहे थे तो रास्ते में गाय बैलों का एक झुंड किसी खेत में चरते हुए नजर आया। सभी प्रसन्न थे, कोई उछल रहा था, कोई आनंद से बैठ करके पागुर कर रहा था। पागुर का मतलब बताया गया था, क्योंकि ऑफलाइन में भी ये हम लोग पढ़ लिए थे कि पागुर का मतलब क्या होता है। कुछ रूमिनेंट एनिमल होते हैं जो निवाले को, जैसे भूसा चारा इत्यादि हम देते हैं, तो वो जानवर अपने पूरे निवाले को अंदर निगल लेते हैं, और जब खाली बैठते हैं तो उस निवाले को अपने पेट से फिर पुनः मुंह में ला करके और चबाते रहते हैं। ऐसे बैठते हुए ऐसे देखा होगा आप लोगों ने कि चबाते रहते हैं, उसको पागुर करना कहते हैं। तो कितना सुखी जीवन था इनका, पर यहाँ पर बता रहा है कि कितने स्वार्थी हैं। किसी को चिंता ही नहीं थी कि उनके दो भाई यानी हीरा और मोती किसी बधिक के हाथे पड़े हुए कैसे दुखी हैं। अचानक सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। अचानक जिस रास्ते से जा रहे थे उनको लगा कि यह रास्ता परिचित है, इस रास्ते से हम लोग गए हुए हैं। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। जैसे ही उनको लगा कि यही तो वही रास्ता है जिस रास्ते से गया उन्हें अपने घर ले गया था झूरी के यहाँ से, जैसे ही उनको ये लगा कि यही रास्ता है, वही गांव दिखने लगा, वही बाग दिखने लगा, वही खेत दिखने लगा, तो उनकी बैलों की चाल और तेज होने लगी कि लग रहा है कि हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। एक रास्ते में कुआं दिखा कि यही कुआं है जहाँ पर हम लोग रेहट पुर ये पहले चलाए जाते थे, वही चलाने वो बैल आते थे, उनको ऐसा मालूम हुआ। तब यहाँ पर देखेंगे मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। अरे कि हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला भगवान की दया है। तब वो मोती कह रहा मैं तो अब घर भागता हूँ। तब हीरा ने क्या कहा, यह जाने देगा।
तब मोती कहता है कि इसे मैं मार गिराता हूँ, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। अगर कि नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वो जगह जहाँ पर वो बांधे जाते थे, है ना, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा आ जाए। दोनों उन्मत्त होकर, जाइए 1 मिनट, दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। बता रहा है कि दोनों उन्मत्त होकर बछड़े की भांति उन्मत्त होकर घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दोनों दौड़कर अपने थान पर, थान जहाँ पर चरण जिसको बोलते हैं गांव में, चरण, वहाँ पर आकर के दोनों खड़े हो गए। और वह दढ़ियल आदमी जो उन्हें लेकर जा रहा था वो भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी जो उन बैलों का मालिक था वो द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दोनों मित्र जो थे वो, उनके आंखों में आनंद, जैसे ना प्रसन्नता के आंसू, बहुत खुशी होती है किसी को देख करके या किसी बात से, तो हम खुशी के आंसू जिसको बोल सकते हैं, तो आनंद के आंसू बहने लगे। और उनमें से एक मित्र इसका झूरी का हाथ चाटने लगा। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। दढ़ियल जा करके उन दोनों बैलों की रस्सी को पकड़ लिया। झूरी ने कहा कि मेरे बैल हैं। तो वो क्या कर रहा है, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने यानी कांजी हाउस से नीलाम लिए आता हूँ, मैं वहाँ नीलामी में इनको खरीद कर लाया हूँ। तो क्या कर रहा, हीरा ने कहा कि मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार या अधिकार जिसको बोला जा सकता है ना, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका यह सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने जोर से सींग चलाया। सींग चलाने के बाद क्या हुआ, दढ़ियल पीछे हटा। उसके बाद मोती ने उसका पीछा किया। दढ़ियल भागा, दढ़ियल भागते गया, मोती पीछा करते रहा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। गांव के बाहर जा कर के मोती रुक गया, लेकिन खड़ा होकर के दढ़ियल को देख रहा था कि वही वापस तो नहीं आ रहा। दढ़ियल दूर खड़ा होकर धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी शूर की भांति, जैसे वो होता है ना शूरवीर, जैसे युद्ध में जाते हैं तो विजयी होकर लौटते हैं, उसको विजयी शूर की भांति, वीर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था कि वो इधर नहीं आने देगा। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे देखते हुए कि कैसे बैल ने उसको पीछा किया और खदेड़ रहा है। जब दढ़ियल हार कर चला गया, यहाँ देखेंगे, जब दढ़ियल हार कर चला गया, जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। दढ़ियल अंत में हार कर वो आदमी चला गया। तो हीरा ने कहा कि मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो, क्योंकि मोती को बताया गया था कि एक गुस्से वाला बैल था। तो हीरा ने कहा कि मुझे डर था कि कभी तुमसे मार ना बैठो। तब मोती ने कहा कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जब यहाँ पर मोती ने कहा कि बिना मारे छोड़ता नहीं, तब हीरा ने कहा कि अब नहीं आएगा। मोती क्या कहता है कि आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है, तो जो गोली मरवा दे। फिर हीरा पूछ रहा है कि यदि गोली मरवा दे, तब कह रहा है कि मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊँगा। कह रहा है कि मरना मंजूर है
लेकिन उस दड़ियल के काम नहीं आऊँगा। फिर हमारी जान को कोई जान हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। बताया गया है यहाँ पर कि ज़्यादा सीधे होना भी हानिकारक है। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद जी के द्वारा यह बताया गया इस पाठ में कि यदि जो पशु हैं, पशु को भी प्यार दिया जाए तो पशु भी प्यार देते हैं। उनमें भी आत्मीयता होती है, उनमें भी भावना होती है। वो भी समझते हैं कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए बुरा है। तो ये आपका पाठ हुआ ख़त्म। इसके बाद कुछ यहाँ पर प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? इन प्रश्न अभ्यास को हम लिख करके PDF के माध्यम से आपको भेजेंगे। आप कॉपी पे लिखेंगे, पूरा करेंगे और याद करेंगे।